अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोक्तं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रणपीर सिंह। आपको पता ही होगा, काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर और मैं काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है सौरभ, जो कि आज मेरे साथ ही बैठा हुआ है, जो कि सनातन धर्म के बारे में और यूनिवर्स जो कहते हैं कि हमारे जो पास्ट है, रिलीजियस पास्ट है, तो उसके बारे में काफ़ी नॉलेज वो रखता है। तो आज भाई साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ के रखा हुआ है तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ा हुआ है आज। तो आज मेरे पास आया था, तो मैंने कहा नहीं, आज तेरे साथ बैठे हैं, थोड़ा ज्ञान की बातें करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे। जो हमारे जितने भी हमारे गुरुस हैं, जो हमारे जितने भी भगवान हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, और भगवान शिव हैं जो सबसे कहते हैं कि यूनिवर्स के सबसे गॉड ऑफ गॉड कंट्रोलर है, गॉड ऑफ गॉड है। तो तभी उनको कहते हैं कि देवों के देव हैं वो, देवों के देव। और बाकी हम बात तो करते ही हैं, कृष्ण भगवान की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, भगवत गीता की बातें करते हैं कि हाँ, एक भगवत गीता हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। तो कुछ कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर डेली लाइफ में उन चीज़ों को पढ़ें तो उससे हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। और कहते हैं कि थोड़ी नॉलेज रखें तो उस चीज़ों से हम ज्ञान ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात नहीं करने आया, या मैं कोई सिख की बात करने नहीं चाहूँगा। आप किसी भी धर्म से अगर आप रिलेट करते हो तो अपने धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने ट्रेडिशनल, हम उनको ट्रेडिशनल कहते हैं, या हम बहुत फॉरवर्डिंग कहते हैं, हम बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, आपको हर दुनिया के हर हिस्से के बारे में पता होना ज़रूरी है, वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपके रूट्स हैं, हमारे इंसेस्टर्स कौन थे, उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ज़्यादा मैंने पढ़ा है, ज़्यादा सौरभ नहीं पढ़ा है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे उन्होंने जो पढ़ा है कि हमारे इंसेस्टर्स से ज़्यादा बुद्धिमान कोई था ही नहीं। हाँ, हमें कहा जाता है कि हमें 4 वेद मिले थे, और उस वेद में ऐसा कोई ज्ञान आज की डेट में मॉडर्न साइंस कह लें या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कह लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोडिंग आप कह सकते हो, कंप्यूटर नॉलेज कह सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स, वॉर्म होल्स, ब्लैक होल्स, डुअलिटी, सिंगुलैरिटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको उन चारों वेदों में ना मिले आपको। ऐसा कोई भी ज्ञान, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है जो आपको उस वेद में ना मिले। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने रामानुजन के बारे में पढ़ा होगा, जो सबसे महान गणितज्ञ थे भारत के। तो उनको ऐसा विचार था कि उनके सपने में एक देवी आती थी, उनकी गांव की देवी आती थी, जो उनको सारे इक्वेशन बताती थी। और वो पहले इंसान थे दुनिया के जिन्होंने इन्फिनिटी की खोज की थी। इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1 - 1/12 इक्वल टू इन्फिनिटी, और उसको सिद्ध भी कर दिया था, जो उन्होंने बताया था आज से 92 साल पहले। और गणितज्ञ को जितने भी मैथमेटिशियंस थे उस समय यूरोप के, उनको इस बात को प्रूव करे हुए 92 ईयर्स लग गए, जो कि अभी भी फैक्ट है और जो अभी भी यूज करते हैं लोग इन्फिनिटी को समझने के लिए। तो उनको देवी सपने बताती थी। उस समय ना उनके पास ना कंप्यूटर था, ना कोई उनके पास कोई कैलकुलेटिंग मशीन थी। सब उन्होंने अपने भगवान से कनेक्ट होकर के, जो उनका मन था, सपने में भगवान से कनेक्ट होकर के उन्होंने पढ़ा। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हिटलर ने बनारस से 4 पंडितों को वेद के साथ जर्मनी बुलाया था, उनके साथ अध्ययन किया था उन वेदों का, और उसके बाद वो वेद के जो कॉपीज़ हैं वो अपने पास रखी थी, और वही लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो केंद्र है फिजिक्स का, और क्वांटम फिजिक्स आप कह सकते हैं, उसके जो केंद्र है अभी जर्मनी को माना जाता है, जो हमारा जिसका सोर्स पूरा हमारा वेद। और वो जो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लोग करते हैं और उसको समझते हैं, और उसी को वही लैंग्वेज हम दोबारा से पढ़ते हैं। मतलब हमारी चीज़ों का हम इंग्लिश ट्रांसलेट करके दोबारा से हिंदी में उसको हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम बोलते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे 100 साल आगे है। वो 100 साल आगे नहीं है, वो 1000-2000 करोड़ साल आगे है, पीछे है, और वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तभी तो उस चीज़ को रिसर्च कहा जाता है। हाँ, अब सिंपल एग्जांपल, रिसर्च वर्ड है वो बेसिकली क्या है कि आप एक डिस्कवरी होती है, सर्च। हाँ बिल्कुल, आपने जो वर्ड पकड़ा रिसर्च
जो वर्ड है वो इसी टर्म को लेकर के कि यानी कि दोबारा सर्च की जाती है। हाँ। वो ऑलरेडी सर्च हो चुकी है चीजें और उसको दोबारा हम सर्च रिसर्च की करते हैं, जाती है। इसलिए हम तो रिसर्च वर्ड कहते हैं। अभी तो देखो ना, जितनी भी चीजें होती हैं कि हाँ भाई वो कंट्री उस चीज पर रिसर्च कर रही है, उस चीज पर रिसर्च कर रही है, तो मतलब वो चीजें उनको मिल चुकी हैं, उस चीज जो उनको वो चीज मिल चुकी है, लेकिन उस चीज पर रिसर्च आजकल टाइम ट्रेवल जैसे सीरीज या मूवी कहें बहुत चल रहा है, लोग देखते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं टाइम ट्रेवल को लेकर के। टाइम ट्रेवल कुछ नहीं है, आप हमारे वेद पढ़िए, आप हमारे पुराण पढ़िए, आप हमारी उपनिषद पढ़िए, आपको टाइम ट्रेवल के बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे जैसे हम मार्वल्स की बात करें तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में सब कुछ बता रखा है। मार्वल्स का सारा सार हमारे वेद है। अब उसमें एंटमैन है। एंटमैन क्या है? हमारे हनुमान जी को कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो आठ सिद्धि में उनकी एक सिद्धि अनीमा। अनीमा में अनीमा एक ऐसी सिद्धि होती है जिसमें इंसान अपने रूप के अकॉर्डिंग आकार बड़ा छोटा कर सकता है। अनीमा यानी अणु के बराबर होना। तो एंटमैन क्या है? एंटमैन इज लाइक बिल्कुल छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है। तो भगवान की एक सिद्धि है वो पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को बना दिया कि भगवान एक अणु के समान छोटे हो जाते थे। तो वो कैसे छोटे होते थे? जब आपने अगर आपने रामायण देखी होगी, रामानंद सागर की रामायण जो है वो आपने देखी होगी, तो उसमें जो अभी नेशनल पे भी आई थी शायद लॉकडाउन में, है ना, तो उसमें आपने देखी होगी जब भगवान को याद दिलाया जाता है कि भगवान की हनुमान जी आप कितने ताकतवर हैं, आपके पास कितनी सिद्धियां हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। जब उनको पता नहीं होता कि मैं कितना कैपेबल हूँ, जब उनको बताया जाता है आप कितने कैपेबल हैं, तो भगवान जी जाते हैं वहाँ पे, सुरसा नाम की उनको राक्षसी मिलती है, बोलते हैं अगर तुम्हें लंका जाना है तो पहले मेरे मुंह से निकल करके वापस जाना पड़ेगा, अगर तुम मेरे मुंह से निकल गए तो तुम्हें मैं जाने दूंगी। भगवान क्या करते हैं? पहले तो रूप विकराल रूप दिखाते हैं। तो ये एक सिद्धि है उनकी, महिमा नाम की सिद्धि होती है जिसमें भगवान अपना रूप विकराल कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि वो भगवान अपने इष्ट को यानी राम जी को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठा के उड़ सकते हैं। इतना विकराल वो रूप बना सकते हैं कि वो एक हिमालय के खंड को, जो पर्वत है जहाँ से उन्होंने संजीवनी बूटी लेके आए थे, रत्नागिरी पर्वत कहते हैं जिसको, उसको उठा करके वो लेके आ सकते हैं। और ये गति इतनी ज्यादा है कि आज के सुपरसोनिक विमान भी उनके सामने छोटे हैं। उस समय उनकी स्पीड इतनी थी कि वो आराम से एक रात में ही हिमालय गए, वहां पे एक राक्षस को मारा, पहाड़ खोजा, पहाड़ को काटा, उठाया, फिर वापस आए आधी रात में ही। फिर भरत ने उनको तीर मारा तो वो नीचे गिर गए भगवान का नाम लेते हुए, फिर भरत से मिलाप किया, गले लगे, फिर पहाड़ को उठाया, फिर ऊपर उठाया, फिर पहुंच भी गए सुबह आधी रात में। मतलब रात को आधी रात के बाद वो चले थे लंका से हिमालय, और हिमालय से सब कुछ करके वापस आ गए। सोचो कितनी स्पीड होगी उनकी। अच्छा, तो मैं आपको ये जो सिद्धि है, ये भी एक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये भी जो सिद्धि है इसको कहते हैं गरिमा। गरिमा मतलब होता है कि अपने शरीर को इस हिसाब के वायु के समान हल्का कर लेना। ये सब सिद्धि है, ये आपको कठिन तप से आपको भी मिल सकती है। जरूरी नहीं कि हनुमान जी को मिलेगी तो किसी और को नहीं मिलेगी, आपको भी मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए कठिन तप करना पड़ेगा। हनुमान जी की आपको पूजा करनी पड़ेगी क्योंकि वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान हनुमान जी के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे क्या करोड़ों लाखों के अंदर भक्त हैं, और जो भी उनका नाम दिल से लेता है तो भगवान की हमेशा मनोकामना पूरी करते ही हैं। लेकिन जिसमें आपको मतलब मेरा तो चलो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी विश्वास है इन चीज़ों के अंदर, लेकिन जिन लोगों का इस चीज़ पर विश्वास नहीं है तो वो रामायण को एक मैथोलॉजी समझते हैं। मैथोलॉजी नाम की चीज से मतलब आप बोलो कि ये जो शब्द है मैथोलॉजी, जो बोलते हिंदू मैथोलॉजी है, इंडियन मैथोलॉजी, मिथ, मतलब जो मिथ का जो ट्रांसलेट मैं समझता हूँ वो झूठ होता है ना, मिथ्या। मिथ जो वर्ड है वो भी एक देखिए आप संस्कृत से लिया हुआ है। मिथ काल्पनिक कहते हैं उसको, काल्पनिक कह सकते हो। मिथ का मतलब जो होता है कि मतलब वो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, उसको मैं झूठी सच्ची कहानी कहते हैं। तो मिथ जो वर्ड है ना, मिथ वर्ड की भी वो है कि मिथ वर्ड जो लिया गया है वो संस्कृत भाषा से लिया हुआ है, जिसको कहते हैं मिथ्या। सारी जो लैंग्वेज का सोर्स है वो तमिल और संस्कृत ही है। जितने भी दुनिया में जितने भी तरह के लैंग्वेजेस है सबका जो सोर्स है तमिल और संस्कृत। तो मिथ्या वर्ड से ही मिथ भाषा वो मिथ वर्ड बना है। माइथोलॉजी इसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसका जो सार है, इसका जो वो है, वो सब कुछ हमारे धर्म में है। इसके सारे सोर्स हैं अभी भी बहुत सारे, जैसे सबसे बड़ा सोर्स है हमारा राम सेतु, अभी भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ अभी भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में फेंको तैरते हैं। अभी भी पत्थर वहाँ पे जो भगवान कहते हैं कि उन्होंने एक तीर मारा
तो वहाँ समुद्र में से पानी निकलने लगा, उनको जब उनको प्यास लगी तो वहाँ पे समुद्र के बीच में अभी भी एक ऐसा कुआं एग्जिस्ट करता है जिससे मीठा पानी निकलता है। भगवान को जब समुद्र पार करना था तो समुद्र देव उनको रास्ता नहीं दे रहे थे, तो भगवान ने अपने धनुष पे तीर चढ़ा दिया। ब्रह्मास्त्र नहीं कहते, ब्रह्मास्त्र नहीं था वो उन्होंने तीर चढ़ाया समुद्र को सुखाने के लिए, अगर आप रास्ता नहीं दोगे समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र देव डरते वापस आए कि भगवान आप मैं माफी दे दो, मैं को जानता नहीं था मैं आपको। तो क्या कहते हैं, तो भगवान ने बोला अब तो मैंने तीर चढ़ा लिया, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने अब तीर चढ़ा लिया, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मैं जो चढ़ावा तीर वो छोड़ नहीं सकता। तो बोल रहे हैं कि भगवान की उस समय भगवान ने बोला कि समुद्र देव ने उनको बोला कि मेरे जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड पूर्वोत्तर दिशा में बहुत सारे समुद्री राक्षस रहते हैं, तो आप उनका सर्वनाश कर दो, तीर उधर चला दो। भगवान ने तीर चलाया, समुद्र सूख गया उस साइड पर। ठीक है, तो आपको लगेगा कि 100-200 साल पहले दुबई में या सऊदी अरेबिया में कुछ नहीं था। ठीक है, अचानक से वहां पे पेट्रोल के कुएं निकले, कच्चे तेल के कुएं निकले, तो वो तीर जब उन्होंने चलाया था तो उस पूर्वोत्तर जो मिडिल ईस्ट कहते हैं वो उसी दिशा में चलाया था, वहां का समुद्र सूख गया अचानक से। और जो फॉसिल्स हैं, जो उन राक्षसों के फॉसिल्स बचे हुए थे, वो सारे वो गल गए, उससे ही पेट्रोल निकल रहा है, उससे कच्चा तेल निकल रहा है। तो कुछ भी इसका आपको प्रमाण नहीं कह सकते, माइथोलॉजी बिल्कुल नहीं। अगर रामायण एग्जिस्ट करती है तो उसके रामायण महाभारत सब कुछ एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ा जो सबूत है वो वेद है। अगर आपको लग रहा है कि मॉडर्न साइंस भी उसको चेस नहीं कर सकता, जो ऐसी चीजें लिखी हुई है, तो वो चीजें कहाँ से आई उस समय हमारे पास? पनीनी ऋषि, आर्यभट्ट, कश्यप ऋषि, ये सारे ऋषि ने ये सारी चीजें कहाँ से लिखी? अगर ये सब माइथोलॉजी है तो ठीक है। अब 18 हमारे पास 4 बड़े बड़े वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं। अब उसमें ऐसी चीजें लिखी है जिसपे अभी भी लोग साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब आप लोग, हम हिंदू होकर, हम इंडियन होकर इस चीज को हम माइथोलॉजी कहते हैं। अब जर्मनी जाओगे तो वहां पे सब लोग इस थ्योरी को मानते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि जो शिवा है, जो शिव है, वो कंट्रोलर है जितनी भी तरह की एनर्जी है दुनिया में, जितने भी हम लोग सब इलेक्ट्रॉन से बने हैं, हम सब अणु से बने हैं, और हम जितना पूरी जो अणु का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अणु को हिलाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जो कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे शिव है, क्योंकि वो सबसे बड़ी। और शिव कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने कॉस्मिक डांस से, जो उनको हम कहते हैं कि भगवान अब डांस कर रहे हैं, जो उनका होता है, जो शिव तांडव, श्रोतम के अकॉर्डिंग जो डांस करते हैं, तो उनका कॉस्मिक डांस है वो, उसकी मूर्ति अभी भी वहां पे लगी हुई है, और उस पे वो रिसर्च करते हैं, उसको मानते हैं। आप कभी भी जाएंगे, अब जर्मनी कभी जाना हो, या कोई जर्मन से स्टूडेंट से इंडिया में भी अगर कभी आए, या किसी से आपका वार्तालाप हो, कभी किसी ताल्लुक हो, तो आप उनसे कहीं बोलना, तो वो लोग बार बार उनके मुंह में जीसस की जगह शिवा शिवा ही आएगा। तो वो इतना मानते हैं। और हम एक्चुअली गलती हमारी नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से ही। आज़ादी के बाद से हमारे गुरुकुल का विनाश होता गया। आज़ादी के बाद से ही हमारे गुरुकुल का जो सिस्टम था, आज़ादी से बहुत पहले ही हो गया, जब से अंग्रेज आए, नहीं, जब से हमारे मुगल्स, जिसको हम द ग्रेट मुगल्स कहते हैं, तब से हमारी संस्कृति, हमारे गुरुकुल, हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो खत्म करने का स्टेज जो मैं दूंगा, वो दूंगा मैं उसको, अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना महान है, और बोला कि अगर हमें लोगों को गुलाम बनाना है तो उनकी पहले मानसिकता को गुलाम बनाओ। अगर आप किसी की मानसिकता को गुलाम बना लेंगे, जिसको हम ब्रेन वॉश कहते हैं, अगर किसी को आप ब्रेन वॉश करोगे तो आपको जिंदगी को गुलाम बना लेंगे। आप किसी को रस्सी से बांधोगे, किसी को जबरदस्ती आप फोर्स करोगे, तो वो अपना किसी न किसी तरह से आपका आज़ाद हो जाओगे। लेकिन अगर आप उसकी मानसिकता गुलामी वाली कर दोगे, तो वो हमेशा जिंदगी भर उसका बेटा, उसका पोता, उसके पूरा खानदान आने वाला, वो आपका हमेशा गुलाम रहेगा, जो अभी तक हम हैं। कोई भी अंग्रेज आ जाएगा, हम उसके सामने ऐसे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसके सामने? ये हमारी प्रवृत्ति, हमारी मानसिकता है। हम फील करते हैं उसके सामने कि हम छोटे हैं उनसे, जबकि वो छोटे नहीं है। वो हमसे सीख करता है कि हम उसके साथ एज ए दोस्ताना व्यवहार करें, लेकिन हम उसके सामने ऐसे हो जाते हैं। उनको हमें लगता है कि हम उससे छोटे हैं, जबकि वो हमसे कुछ सीखने आता है, हमें लगता है वो हमें कुछ सिखाता है। तो अगर हम एक लैंग्वेज, आपको एग्जांपल है, इंग्लिश लैंग्वेज,
जो एक बहुत ही छोटा पार्ट है हमारी संस्कृत लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में TO2 GO गो हो जाता है, लेकिन TO2 हो जाता है। वो शब्द एक ही, उच्चारण अलग अलग। संस्कृत में ऐसा कोई भी लैंग्वेज, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका जिसका कंठ उच्चारण अलग हो और लिखा अलग जाए। तभी संस्कृत को सबसे अच्छी भाषा कहते हैं और सबसे कंप्यूटराइज्ड भाषा, शुद्ध भाषा, जिसका कोई उपवाद नहीं है। हिंदी में जिसका कोई उपवाद नहीं है, इसलिए वो उस भाषा को हम कहते हैं संस्कृत। और तब भी हम उनसे सीख करते हैं कि वो हमें कुछ सिखाएं, उनकी लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर, और वो हमसे सीखने आते हैं एक्चुअली। तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अभी का है वो इस बात को मानने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो कैथोलिक सिस्टम में पढ़े हुए लोग हैं। मैं आप सब कैथोलिक सिस्टम में पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मैं गुरुकुल में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ को मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मैं वो गुरुकुल से पढ़ा हूँ। हम खाना खाने से पहले एक श्लोक पढ़ते थे, सहनाम भवतु सहनो नतु सर्व वीर्यम करवावहै। तो उसमें हम पढ़ते थे कि विश्व का कल्याण हो, कोई भूखा ना रहे, हमें जिन्होंने खाना दिया उसका कल्याण हो, किसानों का भला हो, अन्नदाता सुखी रहे। हमें ये सब चीज पढ़ के हम खाना खाए तो हमारा खाना पवित्र हो जाता था। हम लोग एक साथ बैठ के खाते थे, हमारे शिक्षक, हम सब एक साथ बैठ के खाते थे। तो मैं अपने आप को बहुत, पेड़ की छाया के नीचे बैठ के खाते थे, तो मैं अपने आप को उस चीज़ें बहुत लकी मानता हूँ। लेकिन यहाँ का जो कैथोलिक सिस्टम है, तो वो आप पढ़ोगे तो वो सिर्फ साइंस को ही मानता है। उनको लगता है कि मॉडर्न साइंस से सरपास करता है हमारे देवी देवताओं को, तो इसलिए उनको ये सब चीजें माइथोलॉजी लगती है। एक्चुअली ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारे जीवन का सार है। और अगर आप हमारे कई पुराण पढ़ेंगे, हमारे 18 पुराण है, अगर आप 18 पुराण नहीं पढ़ोगे ना, तब भी उसके लिए एक सोर्स, अगर आप 18 पुराण नहीं पढ़ेंगे तब भी अगर उसके लिए भी हमारे जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं उनका नाम है महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा है। तो महर्षि वेद व्यास ने एक श्लोक लिखा था और उन्होंने बोला था कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश संस्कृत में कहते हैं 18 को, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोद्यम। 18 पुराण में व्यास जी के 2 ही वचन हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोद्यम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण अगर आप मेरा पढ़ोगे तो उसमें मेरे से 2 ही लाइन है, जो उसका पूरा 2 ही सार है 18 पुराणों का, कि किसी को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, और परोपकार करना, परोपकार है पर जोड़ उपकार, दूसरे के ऊपर उपकार करना।